Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss a very important topic जो कि आपकी UGC नेट पेपर 1 के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करते हैं ऑन वीकेंड पे। कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाया था, दैट्स वाई मैंने ये क्लास आज आपके लिए प्लान किया है, राइट। तो अर्लियर क्लास में मैंने आप लोगों को 12 जून से 28 जून तक का करंट अफेयर कवर करा था। तो अभी ना डेट वाइज भी मैं मेंशन करती जाऊंगी सो दैट लास्ट में जब आप क्लासेस को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको क्लासेस एक्सप्लोर करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आज जो मैं करंट अफेयर कराने वाली हूँ स्पेशली आपके पेपर 1 ओरिएंटेड रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपका टाइमर है वो 29 जून से लेके 8 जुलाई तक के ये बायलिंगुअल करंट अफेयर्स रहेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि मेरे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग है इट्स 10 o'clock ऑन यूट्यूब एंड 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। मेरे डेज हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड दोनों आपका ऐप पे भी और टेक्स्ट बुक ऐप या फिर यूट्यूब दोनों पे ही सेम डेज हैं। और रिमेनिंग अगर मैं वेडनेसडे फ्राइडे की बात करूं एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन क्लासेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज देन 11 AM पे यहाँ पर मेरा सेशन आता है ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। So don't forget to like and share this important session and subscribe the channel for paper 1 and paper 2 classes and other updates. उसी के साथ साथ लास्ट में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और रिमेनिंग जो पीडीएफ है इससे पहले का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए @प्रीति पेपर 1 के नाम से ग्रुप है सो दैट आप लोग जो अर्लियर पीडीएफ है उनके रिवीजन प्लस अर्लियर जो क्लासेस है करंट अफेयर का उनको भी कवर अप कर पाओ। ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का करंट अफेयर है। बेटा देखो सेशन को लाइक शेयर आपने जरूर करना है, ठीक है। और करंट अफेयर कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सेट एग्जाम है चाहे वो आप लोगों का नेट एग्जाम है, वो मैं आपको साथ साथ यहाँ पर बताती जाऊंगी, राइट। तो करंट अफेयर नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, एवरी ईयर ऑन 29th ऑफ जून, क्योंकि डे सेलिब्रेशन आ जाता है, हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स डे है, आपके सेट एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है, अदरवाइज नेट के अंदर अभी इस पे क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं। नेट में ओजोन डे की इंपॉर्टेंस है, टीचर्स डे की इंपॉर्टेंस है, वेटलैंड डे है उसका इंपॉर्टेंस है। तो मेजर डेज तो याद ही रखने हैं। तो 29 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों का हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। करंट अफेयर नंबर 2, टेली कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब आपको पता है, ये पहले भी आप लोगों को पता है, नंबर पोर्ट आप करवाते हैं। तो इन द सेम वे जो टेली कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, इसका जो 9th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 है वो कब से फोर्स में आ जाएगा, 1 जुलाई से उसको लागू कर दिया जाएगा, 1 जुलाई से। कौन सा नियम है ये, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। कौन सा संशोधन है, 9th अमेंडमेंट है, ये आपका आईसीटी के रिस्पेक्ट में है। और दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सेट एग्जाम। बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फॉर योर यूजीसी नेट एंड योर सेट एग्जाम, बिकॉज पीडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये करंट अफेयर पूछा जा सकता है। यूनिट वाइज भी मैं आपको रेफरेंशियल देती जाऊंगी ताकि आप यहाँ पर कवर कर पाए। जयपुर जो मिलिट्री स्टेशन है वो सेकंड मिलिट्री स्टेशन बन गया है इंडिया का, जो कि प्लास्टिक वेस्ट रोड बना है, ठीक है। जिसका क्या है, एक भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये दूसरा स्टेशन है तो फर्स्ट स्टेशन आपका यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो पहला स्टेशन कौन सा है, नारंगी मिलिट्री स्टेशन। पहला कौन सा है, नारंगी मिलिट्री स्टेशन, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर। और ये कब आपका बना था, 2019 में। और ये कब है आपका, 26 जून 2024 को ये बना था। बात क्लियर हुआ। तो इसके अंदर रोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आप लोगों का क्या बना है, और ये रोड कितना है आपका, 100 मीटर लॉन्ग है, फ्रॉम सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज टू क्लब कॉर्नर कॉम्प्लेक्स। अब ये तो बात है कि सेकंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है। मेन यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंटर आ जाता है वो यहाँ पर चीज निकल के आती है कि इधर आप लोगों को अब नेक्स्ट में बता देना है कि क्यों इसका फायदा है, प्लास्टिक वेस्ट का फायदा क्या है यहाँ पर, जो कि आप लोग इस चीज को यूज करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट की अगर मैं फायदे की बात कर दूं, 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलो किया था प्लास्टिक वेस्ट को क्या करना है, यूज करना है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे ऑन ए पायलट बेसिस। कहते हैं ना, एक जो इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसको हम पायलट बेसिस पे कि हमें इनिशियली करना, उसके बाद हम उसको फाइनल ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ग्रीन हरी झंडी उसको प्रोवाइड करते हैं। This was done to deal with the mounting plastic waste problem in the country.
प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर सेट एग्जाम, बिकॉज इतने बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं और हम वहां पर भी गलतियां कराते हैं कि प्लास्टिक कैसा मटेरियल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आपको पता है कि नो यूज ऑफ प्लास्टिक इस तरीके के अलग अलग थीम्स भी चलाए जाते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स भी चलाए जाते हैं। क्योंकि क्या किया जाता है, प्लास्टिक को तो या तो फेंक दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है, और दोनों ही केसेस के अंदर कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, उनको परेशान करता है। वो चाहे आपके वाटर के इश्यूज हैं, चाहे वो लैंड इशू है, सी इशू है, रिवर्स है, तो हर एक में कहीं ना कहीं ये पॉल्यूटेंट्स को, पोल्यूशन को क्रिएट करता है। बर्न करोगे तो एयर को करेगा, अगर आप ऐसे ही फेंकते हो तो कहीं ना कहीं अर्थ पोल्यूशन है, मिट्टी का पोल्यूशन है, वो सारी चीजें इफेक्ट आपको ओवरऑल करती ही करती है। Plastic waste found in the agriculture field are found to block seed germination. अगर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर प्लास्टिक वेस्ट आपका एग्रीकल्चर फील्ड में होता है तो किस चीज को ब्लॉक कर देता है? सीड के जर्मिनेशन को, और उसका जो रेन वाटर अब्जॉर्व करने का जो पार्ट होता है उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको रोक देता है। Many animal, especially cow chalk and dies due to eating plastic bag thrown in the garbages. मतलब जो cows हैं या अलग जो animals हैं वो garbage में से प्लास्टिक को जब खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको भी क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, एमओयू और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एनएफएसयू, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पंचकुला के बीच में। ठीक है, ये नॉर्मल सा करंट अफेयर है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये फॉरेंसिक के अंदर और ज्यादा मतलब बढ़ावा देने के लिए और इसके एस्पेक्ट में ये चीज, ये जो पर्टिकुलर एमओयू है उसको साइन किया गया है। 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डेज की आप लिस्ट बना सकते हो, एक ही पेज पे बनाना, अलग अलग नहीं। अब जैसे सीक्वेंस में करंट अफेयर चलते तो मंथली आपको मिलेगा, अभी तक के जून के डेज में करा चुकी हैं, अब जुलाई में करंट अफेयर करेंगे तो जुलाई के डेज आपके चलेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो फाउंडेशन बैच 2.0 है ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे विद अपडेटेड सिलेबस, इंग्लिश आपका बैच रहेगा, प्रॉपर पीवाईपी मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड यहाँ पर स्पेशली आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फॉर एडमिशन यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कैशबैक प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, अगर 2.0 में एनरोल करते हैं एंड इफ यू आर अपेयरिंग फॉर योर री एग्जाम, देन अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 100% रिफंड है, और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं 80%, तो कैशबैक का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीटीएच फैकल्टी कोड, बिकॉज कैशबैक में ये है आप लोगों का, आपको मेहनत एक मोटिवेशन के तौर पे मेहनत भी करना है और आपको ये भी रिवर्ट लेना है, तो दोनों का आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली फायदा उठा सकते हैं इस वाले ऑफर का। चलो, नेक्स्ट अगेन है इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम पीडी, एंड बोथ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट एंड सेट एग्जाम। बायोप्लास्टिक पार्क, ठीक है, या यूपी बायोप्लास्टिक पार्क में बोलूं, will be established by the UP state government in लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट एट ए कोस्ट ऑफ ₹2000 करोड़। यूपी के राज्य जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर लखीमपुर खीरी जिले में 2000 करोड़ रुपए की क्या है लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया। अब बायोप्लास्टिक क्या है, इसका यूज क्या है, कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है विच इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल जिसको नवीकरणीय हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसको एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम रीयूज लगा लीजिए या फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करा सकते, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सनफ्लावर, कॉर्न एंड शुगर बेट्स होती हैं। इसमें नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के थ्रू आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो, और लाइक सेलुलोज है, पोटैटोज है, या कॉर्न स्टार्च है, उन सारी चीजों से क्या है, वेस्ट से मिलता है। अब यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं। बायोप्लास्टिक किसको रिप्लेस करेगा? पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक को रिप्लेस कर देगा, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बात क्लियर? नंबर 2 बेनिफिट बात करें, इट विल क्रिएट जॉब इन द स्टेट एंड बूस्ट द लोकल एरिया इकोनॉमी। अब ये लगा लीजिए, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो लोकल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आती है, अगर जॉब्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंटर की बात करूं कि इसका यहाँ पर बेनिफिट क्या आता है,
Park will focus on developing and studying various plastic related technology which will give a boost to the development of new technology. ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट और रिसर्चर को अपने लेवल पे सर्व करने में हेल्प करेगा, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने में हेल्प करेगा। तो ये अलग अलग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के और प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए ही ये सारा का सारा क्या है, इनिशिएटिव हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, ये कौन सी है, एमईटी, क्या करेगी, एक समिट ऑर्गेनाइज करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इंडिया एआई समिट, जो कि 3 और 4 जुलाई को आपका न्यू दिल्ली के अंदर, हालांकि मैंने ये लेट बताया है, अभी आज आप लोगों का 8 जुलाई है, ये 3 और 4 जुलाई को हुआ है। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, राइट। तो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के ऊपर। कौन सी, कहां पर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, जामिया JMI जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कौन सा ट्रेनिंग कोर्स है, किस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो ये सब्जेक्ट आपसे पूछ लेगा, साइंस और इंजीनियरिंग है या स्टेम के ऊपर है, तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट करंट अफेयर, एवरी ईयर ऑन 3 जुलाई, हर साल 3 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के अंदर बताया गया है। तो ये इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, IGNOU has become the, again an important part, IGNOU become the first university in the world, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हालांकि IGNOU किसके लिए मानी जानी जाती है, डिस्टेंस कोर्सेज के लिए। इसको 1985 में शुरू किया गया था, एक्ट भी आपका 1985 ही था। सो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसने एमए कौन से कोर्स के अंदर, कौन से फील्ड में शुरू किया, भगवत गीता के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोगों का फॉर यूजीसी नेट एंड योर सेट एग्जाम की, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एमए भगवत गीता सबसे पहले शुरू किया है, राइट, इग्नू। नेक्स्ट, नीति आयोग का मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस करंट अफेयर क्लास में भी दिया था मैंने, 2015 में आया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था एटसेट्रा, क्यों इसका ये सारा चीजें हैं। तो अभी हाल ही में इसने कंप्लीटनेस कैंपेन को शुरू किया है, जिसको संपूर्ण अभियान भी बोला गया है, जिसको अगर मैं हिंदी में बात करूं, संपूर्णता अभियान के तौर पे भी इसको शुरू किया गया है। इसका फोकस ओवरऑल उद्देश्य क्या है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर क्या है, इसका डायरेक्टली कंसंट्रेशन है। नीति आयोग लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन नेमली संपूर्ण अभियान, कंप्लीटनेस इसको कैंपेन बोलो या फिर इसको संपूर्ण अभियान बोलो, बात सेम ही है। उद्देश्य इसका क्या है कि फोकस करना है, अटेन करना सैचुरेशन इन 12 की सोशल सेक्टर, इतना डीप पे नहीं जाना कि कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं और 1112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक कितने हैं, 500, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 112। मेन आपको है किसने संपूर्ण अभियान शुरू किया है, नीति आयोग ने। इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कितने महीने का, कितना टाइम का रहेगा, 3 मंथ का ये कैंपेन रहेगा, जिसकी थीम है, इंक्लूड रखेगा हेल्थ को, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, खुराक आप बोल सकते हो, कृषि, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर, राइट। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक है, officials along with elected people representative will organize awareness activities, यहाँ पर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाएंगी, चाहे वो ग्राम सभा है, नुक्कड़ नाटक है, पौष्टिक आहार मेला है, हेल्थ कैंप है, ये अलग अलग चीजें यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो बेसिक ये 12 थीम के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आपका है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, new and attractive textbook will be brought by NCERT for classes 3 and 6। तीसरी और छठी क्लास के लिए 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर होगा उनके लिए अट्रैक्टिव बुक्स की और टेक्स्ट बुक की क्या है यहाँ पर चीजें, हाँ, अट्रैक्टिव बुक्स जो है न्यू और अट्रैक्टिव टेक्स्ट बुक क्या है लेके आई जाएंगी। क्लासेस की यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है कि एनसीईआरटी ने ये किसके लिए शुरू किया, तो अभी के लिए जो क्लासेस है तीसरी, 3 और 6 के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगला करंट अफेयर है, फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टडी मेडिसिन थ्रू हिंदी मीडियम इन द मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार। ये स्पेशली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना, सॉरी स्टेट याद रखना है,
कि कहाँ पर है ये आप लोगों का कॉलेज ऑफ बिहार के अंदर। अब मेडिसिन की स्टडी ऑब्वियसली यहाँ पर तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, तो स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये भी आपके थ्रू हिंदी मीडियम क्या करेगी, चलेगी, मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकेंगे। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, विश्वव्यापी जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वैश्विक सम्मेलन हम इसको बोल सकते हैं, ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी बिगिन एट भारत मंडपम। कहां पर, ये आपको पता है दिल्ली में है। मेजर जो इस तरीके की कॉन्फ्रेंस है, काफी हद तक मोस्टली कॉन्फ्रेंस कहां पे कंडक्ट हुई है, हाल ही में प्रीवियस हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो भारत मंडपम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका, Bhopal Chief Minister Dr. Mohan Yadav has said that our aim is to make all department as accountable as possible towards the public। इसके लिए उन्होंने किसकी शुरुआत की है, जो रिसेंट के अंदर लोकपथ मोबाइल ऐप इन्होंने प्रिपेयर किया, और ये स्पेशली पब्लिक के लिए किया, जो भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना, ताकि कॉन्टिन्यूसली वो जो भी मूविंग फॉरवर्ड है या जो भी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, स्कीम्स है या जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स उसको मेंटेन किया पाए, तो लोकपथ मोबाइल ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। बजाज हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक। अब आप बोलोगे मैम बाइक का हमारे से क्या कनेक्टेड है, सबसे पहली चीज तो ये सीएनजी है, इसलिए पीडी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि अगर तीसरी चौथी होती कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है, दैट्स वाई आपको याद रखना है। और ये किसने लॉन्च किया है, बजाज ने लॉन्च किया है। तो अगर मैं बात करूं, अब आज आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चन है आज का, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एज एन होमवर्क बताना है। सो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और सारे स्टूडेंट होमवर्क का आंसर जरूर करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। फॉर डिटेल्स यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर और गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये कैशबैक प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट and apply this faculty code if you are planning for structured courses for maximum discount. Bye bye, take care.